आज का जो विषय है वो हम बात कर रहे थे मास लेंथ एंड टाइम की। तो आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो पॉस्टुलेशंस हैं। पहला है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन फ्री स्पेस, और दूसरा है देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? P इक्वल टू एम ए और P इक्वल टू एम वी। देखिए ये यूनिवर्स जो है इसमें गॉड पार्टिकल से बना है और गॉड पार्टिकल माइंड से काम करते हैं। तो माइंड की ट्यूनिंग अगर बनी है तो आपको उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा, और अगर माइंड की ट्यूनिंग नहीं बनी है तो उसका प्रभाव आपको नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से नीचे की फ्रिक्वेंसी पे लाइट फोटोन आपने रेड का कितने ही इंटेंसिटी का दे देंगे लेकिन फोटोन इजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे माइंड का एक्सप्रेशन डिज़ाइन हुआ ही नहीं। इस बात को समझ लीजिए, अगर माइंड का एक्सप्रेशन डिज़ाइन नहीं हुआ है तो आप जो भी सोचते रहें वो सब बेकार है। इसी तरह मोमेंटम जो है वो इंटरेक्शन है। मोमेंटम का इंटरेक्शन माइंड से डिज़ाइन होता है। तो मोमेंटम जो है वो फर्मियन में भी है और मोमेंटम जो है वो बोसॉन में भी है। समझते रहिएगा, लाइट में भी मोमेंटम है और फर्मियन। तो अगर आप पानी पे कोई भी पत्थर फेंकते हैं तो उसमें लहर पैदा होती है। तो ये कहना वहाँ पे इंटरेक्शन डिज़ाइन हुआ है लहर का, कि पत्थर आएगा, उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र होंगी अकॉर्डिंग टू मोमेंटम और लहर बनेगी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो लहरों में ट्रांसमिट हो जाएगी। ये इंटरेक्शन डिज़ाइन किया गया। इसी तरह जो बोसॉन है लाइट, अगर लाइट को हम पानी पे मारते हैं तो फोटोन में भी मास है और वेलोसिटी है, लेकिन वहाँ लहर पैदा नहीं होगी। वहाँ लहर क्यों नहीं पैदा होगी? क्योंकि वो इंटरेक्शन डिज़ाइन नहीं किया गया। इन्होंने वो इंटरेक्शन डिज़ाइन नहीं किया। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, कि जब फोटोन मैसिव बॉडी के पास से निकलता है तो बेंड होता है, तो वहाँ ग्रेविटी से इंटरेक्शन डिज़ाइन किया गया। तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है, लेकिन अर्थ के पास जब फोटोन निकलता है तो बेंडिंग नहीं होती। तो यहाँ वो इंटरेक्शन डिज़ाइन नहीं किया गया। तो मैकेल्सन मॉडल में जो शिफ्ट नहीं आई उसका एक गलत इन्फ्रेंस लिया गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन फ्री स्पेस।
वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट जो है वो नहीं है, वो घटती बढ़ती, वो वेलोसिटी जो है लाइट की वो इन्होंने फाइन ट्यून करी है और वो उसके इंटरेक्शन इन्होंने फाइन ट्यून की हैं। तो ब्लैक स्टार में जो स्केप वेलोसिटी है मोर देन स्पीड ऑफ लाइट है, तो वहाँ पे लाइट रोक ली जाती है, वहाँ पे उसका मोमेंटम जीरो हो जाता है, रोक ली जाती है, वो निकली नहीं पाती। तो लाइट का जो मोमेंटम हमें कहाँ दिखाई पड़ता है, जब कॉमेट जो पुच्छल तारा है उसके पूछ से लाइट का इंटरेक्शन होता है, एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, तो वो एनर्जी का इंटरेक्शन दिखाई पड़ता है कि वो पुच्छल तारे की पूछ जो है सन से दूर है। तो ये इंटरेक्शन डिज़ाइन किया गया, तो वो मोमेंटम बताता है कि लाइट और एनर्जी हैज़ ए मोमेंटम, पुच्छल तारे का इंटरेक्शन। तो हमारा यूनिवर्स इंटरेक्टिंग यूनिवर्स है, और कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला जो भी बताता है ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती हो, ज़रूरी नहीं है वो चीज़, क्योंकि अगर फाइन ट्यूनिंग होगी तो एग्जिस्ट करेगी, अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं होगी तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कहने का मतलब ये है, जो टाइम डायलेशन है, समझते रहिएगा, ये एटम के अंदर पाया जाता है, क्योंकि उसके जो पल्सेस निकल रही हैं वो थॉट से निकल रही हैं, और उसमें वेलोसिटी का इन्फ्लुएंस मॉसो-बोर इफेक्ट में हमें दिखाई पड़ता है कि जो पल्सेस हैं वो इरेगुलर हो गई हैं, डिसिंक्रोनाइज हो गई या स्लो हो गई। तो इंटरेक्टिंग यूनिवर्स में अगर वो चीज़ फाइन ट्यून हुई है तो ही हमें दिखाई पड़ेगी, लेकिन इसके माने ये नहीं है कि जो गैलेक्सीज वेरी हाई स्पीड पे जा रही हैं, अबाउट 70% स्पीड ऑफ लाइट, 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो वहाँ के एटम के अंदर टाइम डायलेशन हो कि ज़रूरी नहीं है। अगर वहाँ के एटम में टाइम डायलेशन होगा तो हमें डॉपलर शिफ्ट जो है उसमें माने बदल जाएंगे, डॉपलर शिफ्ट के माने बदल जाएंगे, और उसमें हमें ब्लू शिफ्ट नहीं मिलेगी क्योंकि टाइम डायलेट कर रहा है। तो जैसे ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट होती है, ऐसे ही टाइम डायलेशन की रेड शिफ्ट मिलेगी, कुछ ना कुछ असर हमें दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पल्सेस जो हैं वो देर से निकल रही हैं और उनका क्वांटिटेटिव इंडेक्स जो है वो लेस हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर ब्लू शिफ्ट मिल रही है तो इसके माने वहाँ की एटम में टाइम डायलेशन नहीं है। अगर ब्लू शिफ्ट मिल रही है तो इसके माने वहाँ ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट का भी असर नहीं है, ये फाइन ट्यून नहीं करी गई, केवल वेलोसिटी की ही रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट फाइन ट्यून करी गई, केवल वेलोसिटी की ही रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट फाइन ट्यून करी गई, जिससे कि उसकी जो पल्सेस होती हैं वो क्वांटिटेटिव इंडेक्स जो बनाते हैं फोटोन, वो घटती बढ़ती हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी घटती बढ़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन उसको आप घोल के मत पीजिए, उसमें देखिए कि वो इंटरेक्शन कहाँ पे डिज़ाइन किया गया है और कहाँ पे डिज़ाइन नहीं किया गया। इसी तरह एक कंसेप्ट और है रेस्ट का, एब्सोल्यूट रेस्ट का।
अगर पेड़ पे लगा आम या पेड़ पे लगा नारियल, बताइए रेस्ट में है कि मोशन में है? तो उसका जो मोमेंटम है वो ज़ीरो है। अगर मोमेंटम ज़ीरो है और वो लटके लटके आप पानी ले जाइए तो उसमें लहर पैदा नहीं होगी। आप पानी ले जाइए तो उसमें लहर पैदा नहीं होगी। तो जब वो टूटेगा तो उसमें ग्रेविटी का इंटरेक्शन स्टार्ट होगा और उसमें एनर्जी फीड होगी और एनर्जी जो मोमेंटम एक्सेलरेट करेगा ma, तो जब वो पानी में गिरेगा झपाके के साथ तो लहर पैदा होगी। तो ये इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन इन्होंने बनाया है। तो ये कह देना कि देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, ये गलत है। रेस्ट वो हर चीज़ रेस्ट पे है, वो हर चीज़ रेस्ट पे है जिस पे उसके ऊपर मोशन का प्रभाव नहीं है। वो हर चीज़ रेस्ट पे है जिस पे मोशन का प्रभाव नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी अर्थ सन की चक्कर काट रही है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो बैलेंस है, ऑर्बिट में वो अपने घूम रही है। तो वो मोशन का असर हमारे इस रेस्ट पे नहीं है, उस मोशन का असर हमारे इस रेस्ट पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी जगह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर भाग गए हो, हमारा मोमेंटम ज़ीरो है। तो मोमेंटम अगर आपका नहीं है तो आप रेस्ट पे। इसका उल्टा कार के अंदर या ट्रेन में जब हम बैठे होते हैं तो उसका प्रभाव हमारी बॉडी पे रहता है। अगर कार या ट्रेन एकदम रुकती है तो हम झटके से आगे गिरते हैं। तो उसके कहने का मतलब है हमारे अंदर मोमेंटम था। अगर हम ट्रेन में बैठे हैं या कार में बैठे हैं तो हमारे अंदर मोमेंटम होता है जिसका प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। तो वहाँ पे जो हम बैठे हैं वो एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है, वो मोशन है। लेकिन अर्थ पे हम बैठे हैं या आम पेड़ पे लटका है या नारियल पेड़ पे लटका है, वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे, वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे। तो मोमेंटम से परिभाषा बनती है, अगर मोमेंटम है तो आप मोशन में, अगर मोमेंटम का प्रभाव नहीं है, मोमेंटम नहीं है, तो आप एब्सोल्यूट रेस्ट पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये कह देना कि आपने चांद से देखा हमें भी घूमते हुए तो हम मोशन में हैं, उसका प्रभाव तो नहीं है हमारे ऊपर। आपको मोशन में हम दिखाई जरूर पड़ रहे हैं, अर्थ पे बैठे हैं, स्पिन मोशन है, ऑर्बिटल मोशन है, आपको मोशन में दिखाई तो जरूर पड़ लेंगे, उसका प्रभाव नहीं है क्योंकि हमारा मोमेंटम ज़ीरो है। हम जो है पानी में तरंगे नहीं पैदा कर सकते। इसी से बोसॉन जो हैं उनमें भी मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन वो पानी के साथ इंटरेक्शन जो है इन्होंने फाइन ट्यून नहीं किया है, इसलिए वो पानी में तरंगे पैदा नहीं करता।
तो मोमेंटम जो है ये इंटरेक्शन है, और ये इंटरेक्शन हर जगह अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया है। ये मोमेंटम कहीं पे होता दिखाई पड़ता है, तो पुच्छल तारे में आपको जो फोटॉन है उसका मोमेंटम दिखाई पड़ेगा, और अर्थ पे उसका मोमेंटम आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। लाइट का मोमेंटम अर्थ पे दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेक्शन बनाया ही नहीं इन्होंने। इसी तरह मैसिव बॉडी में आपको बेंडिंग ऑफ स्टार लाइट का इंटरेक्शन दिखाई पड़ेगा, लेकिन अर्थ पे बेंडिंग ऑफ स्टार लाइट नहीं दिखाई पड़ेगी। तो बादलों में से जो लाइट आती है छन के, वो स्ट्रेट सनलाइट शेफ्ट है, वो स्ट्रेट सनलाइट शेफ्ट है, उस पर ग्रेविटी का इंटरेक्शन नहीं है। इसी तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर रेड लाइट से इंटरेक्शन डिज़ाइन नहीं किया गया तो वहाँ पे फोटॉन नहीं निकलेगा, और येलो और वॉयलेट लाइट पे इंटरेक्शन डिज़ाइन किया गया तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, रेड लाइट पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ये इंटरेक्शन अगर फाइन ट्यून किया है तो ही आपको दिखाई पड़ेगा। तो रिलेटिविटी के अंदर जो कॉन्स्टेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो एरर है, क्योंकि अर्थ पे वो कांस्टेंट है, अर्थ पे कांस्टेंट है, लेकिन बाहर वो कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल लॉ नहीं है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन फ्री स्पेस, क्योंकि ब्लैक स्टार के अंदर ये लाइट रोक ली जाती है, उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, उसका मोमेंटम जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लाइट की स्पीड है ये इन्होंने बनाई है, और हर फोटॉन की स्पीड अलग अलग है। अगर आप देखेंगे तो फ्रिक्वेंसी अलग है तो स्पीड अलग अलग है, फ्रिक्वेंसी अलग अलग है लेकिन ग्रुप वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर है। तो ये फाइन ट्यूनिंग इन्होंने करी है। अगर ये चाहते हैं फाइन ट्यूनिंग से उसकी 4 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी तय कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने 3 लाख किलोमीटर क्यों करी तय? क्योंकि फ्लो ऑफ थॉट जो 3 लाख किलोमीटर के साथ होंगे वो बेस्ट होंगे जो इन्होंने डिज़ाइन किए हैं। फ्लो ऑफ थॉट क्या है? गामा की प्रॉपर्टी, एक्सरे की प्रॉपर्टी, विजिबल लाइट की प्रॉपर्टी, अल्ट्रावायलेट की प्रॉपर्टी, हर्ट्ज वेव की प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी जो है इनमें फ्लो ऑफ थॉट है, और ये इन्होंने डिज़ाइन की है कि बेस्ट फ्लो ऑफ थॉट किस वेलोसिटी पे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने जो एजम्पशंस लिए हैं वो एजम्पशंस में एरर है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि कोई भी इन्फ्रेंस आप मैथमेटिक्स का ले रहे हैं तो उसके अंदर ये देखिए कि वो चीज़ फाइन ट्यून कितनी हुई है और किसके साथ हुई है फाइन ट्यून। टाइम डायलेशन अर्थ पे तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये टाइम डायलेशन जो गैलेक्सीज 70% 80% स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है वहाँ पर भी हो, वहाँ पे टाइम डायलेशन बनाया ही नहीं गया हो, वहाँ पे उसकी फाइन ट्यूनिंग करी नहीं गई है। क्योंकि अगर फाइन ट्यूनिंग करी जाती तो डॉपलर ब्लू शिफ्ट कभी ना आती। अगर टाइम डायलेशन 70% स्पीड ऑफ लाइट पे होता गैलेक्सी के, हमारी गैलेक्सी का मोशन 600 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो गैलेक्सी जो बहुत स्पीड से जा रही है वहाँ पे टाइम डायलेशन का फाइन ट्यूनिंग इन्होंने नहीं करी, तो वहाँ के एटम ना ही ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट शो करते हैं
और ना ही टाइम डायलेशन। अगर ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट होती वहाँ पे, स्टार में तो मिल सकती है, मैथमेटिक्स में मिल सकती है, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट है तो ब्लू शिफ्ट नहीं मिलेगी। हाई ग्रेविटी में ब्लू शिफ्ट नहीं पैदा होती, ब्लू शिफ्ट माइंड से पैदा होती है। अब माइंड एक ही तो काम करेगा, या तो ब्लू शिफ्ट का काम करेगा या रेड शिफ्ट का काम करेगा। माइंड एक ही काम करता है, तो गैलेक्सी जा रही है तो हमारी तरफ तो माइंड जो काम कर रहा है वो रेड शिफ्ट का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ जो काम कर रहा है वो ब्लू शिफ्ट का काम कर रहा है, और दोनों में क्वांटम इंटेंगल्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ को समझने से पहले ये देखिए कि उसमें इंटरेक्शन डिज़ाइन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं आपको। मोमेंटम है ये चपत मारने का। जब आप चपत मारते हैं तो अगर हम अपने चपत मारेंगे तो हम मरेंगे नहीं, लेकिन यही चपत जब हम मच्छर के मारते हैं तो मच्छर मर जाता है। तो वहाँ इंटरेक्शन डिज़ाइन हुआ है, वहाँ इंटरेक्शन डिज़ाइन हुआ है। इसी तरह अगर हमारे कोई डेला मारता है तो मोमेंटम से हमारा सर फट जाता है, लेकिन कोई टॉर्च मारता है, लाइट मारता है, तो हमारा सर नहीं फटता। मोमेंटम उसमें भी है, वो इंटरेक्शन डिज़ाइन ही नहीं हुआ। डेला मारने से सर फटने का इंटरेक्शन डिज़ाइन हुआ। मोमेंटम, तो मोमेंटम आप समझ गए होंगे। मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी से बनता ज़रूर है, लेकिन वो अपना असर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, अपना प्रभाव दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ये इंटरेक्शन पे, फाइन ट्यूनिंग पे इन्होंने करी है तो दिखाएगा। अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं करी है तो नहीं दिखाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम इज नॉट ए फिजिकल इंटाइडिटी। फिजिकल जो है इंटाइडिटी नहीं है। मोमेंटम इज नॉट ए फिजिकल इंटाइडिटी। मोमेंटम एक डिवाइन इंटाइडिटी है जो माइंड से काम करती है, और अगर उसकी ट्यूनिंग हो रखी है तो अपना असर दिखाएगा, और अगर ट्यूनिंग नहीं हो रखी है तो उसका असर नहीं आएगा। तो फर्मियन के अंदर मोमेंटम का प्रेजेंटेशन दूसरा है, और बोसॉन में मोमेंटम का प्रेजेंटेशन दूसरा। दोनों में मोमेंटम है, दोनों में मास है, दोनों में वेलोसिटी है, लेकिन फर्मियन का जो मोमेंटम है वो उसका प्रेजेंटेशन, उसका फाइन ट्यूनिंग दूसरी है, और बोसॉन की जो है मोमेंटम की फाइन ट्यूनिंग कहीं पे बनाई गई है, कहीं पे नहीं बनाई गई। तो बोसॉन की फाइन ट्यूनिंग हमें कॉमेट में दिखाई पड़ती है, जब पुच्छल तारे की पूंछ सनलाइट से दूर चलती है। वो मोमेंटम है, इंटरेक्शन है। वो फिजिकल नहीं है, वो इंटरेक्शन है। तो इंटरेक्शन को समझिए। इंटरेक्शन माइंड से होता है, और माइंड गॉड पार्टिकल पाया जाता है। तो हमारा यूनिवर्स कॉन्शियस यूनिवर्स है, हमारा यूनिवर्स कॉन्शियस यूनिवर्स है, और उसकी डिज़ाइनिंग इन्होंने करी है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो मास है, लेंथ है और टाइम है, इसको जो है दोबारा देखिए, और आप ये पाएंगे कि इंटरेक्टिंग यूनिवर्स में, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में जो मास है वो क्यों गलत ऑब्जर्वेशन दे रहा है।
मास जो है वो गलत ऑब्जर्वेशन क्यों दे रहा है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रही है, टाइम डायलेट, ये इंटरेक्शन है। तो इंटरेक्टिंग जो स्टैटिक यूनिवर्स में मास इज ए कांस्टेंट, लेंथ इज ए कांस्टेंट और टाइम इज ए कांस्टेंट फ्लो ऑफ थॉट्स है, जिसे साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम कहते हैं। साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम का जो फ्लो ऑफ थॉट है वो कांस्टेंट है, जबकि इंटरेस्टिंग यूनिवर्स में, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में जो फ्लो ऑफ थॉट है ये किसी, कभी ये तेज चलते हैं, कभी ये अलग सिस्टम के अलग अलग है। तो हमें ऐसा लगता है कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है, ऐसा लगता है, क्योंकि इंटरेक्टिंग यूनिवर्स है। जब एक्सपेंडिंग यूनिवर्स ख़त्म होगा तो जो रह जाएगा वो होंगे गॉड पार्टिकल, जिसमें कि उनका मास एब्सोल्यूट है, लेंथ एब्सोल्यूट है और टाइम जो है कांस्टेंट है। दैट इज साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम, जो घटता बढ़ता नहीं है। साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम घटता बढ़ता नहीं है, तो वहाँ पर डेफिनेशन जो है वो रियल डेफिनेशन है, क्योंकि स्टैटिक यूनिवर्स रियल है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि फिजिक्स को में लोगों को भ्रमित करती हैं, और लोग अपने अपने तरीके से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी को अपनी समझ से और बुद्धि से बताते हैं, जो कि गलत है। जो कि उनको गॉड पार्टिकल का ज्ञान नहीं है, उनको माइंड का ज्ञान नहीं है, उनको हाई सेंटर का ज्ञान नहीं है, उनको फाइन ट्यूनिंग का ज्ञान नहीं है। फाइन ट्यूनिंग कैसे करी गई। तो आज हमने सीखा कि मोमेंटम जो है इज ए इंटरेक्शन। अगर वो इंटरेक्शन फाइन ट्यून किया गया है तो उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा, और अगर फाइन ट्यून नहीं किया गया तो लाख कोशिश कर लीजिए, मोमेंटम का जो प्रभाव है नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी तरह जो मोशन है, मोशन का प्रभाव मोमेंटम के रूप में दिखाई पड़ता है कि नहीं। अगर मोशन का प्रभाव मोमेंटम के रूप में नहीं दिखाई पड़ रहा तो हम एब्सोल्यूट रेस्ट पे हैं, और मोशन का प्रभाव मोमेंटम के रूप में दिखाई पड़ रहा है तो हम मोशन में, तो हम मोशन में। तो ये तय करना कि हम मोशन में हैं, रेस्ट में हैं, ये प्रभाव प्रभाव बताएगा कि प्रभाव है कि नहीं। ये प्रभाव के माने हैं कि उसका जो है असर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ आपको जानिए कि अगर पेड़ पे फल लटका है तो वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, क्योंकि उसमें मोशन का प्रभाव नहीं है। उसमें मोशन का प्रभाव नहीं है, लेकिन जैसे ही टूट के वो गिरेगा तो मोशन का प्रभाव स्टार्ट होगा, उसमें मोमेंटम पैदा होगा, जिससे कि नीचे पानी में लहर पैदा होगी। समझ गए अब आप। तो ये जानिए कि व्हाट इज रेस्ट। तिकड़ा में बिठाने से, लोगों को भ्रमित करने से आप रेस्ट की डेफिनेशन बना ही नहीं सकते। आप इतने भ्रमित हो जाएंगे कि आप रेस्ट की डेफिनेशन बना ही नहीं पाएंगे, और एक ऐसे जाल में फंस जाएंगे जहाँ बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है, जहाँ बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद।